तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं कल के ट्रेड प्लान के बारे में। ये ट्रेड सपोर्ट आपका 29 दिसंबर 2021 के लिए है। ये एक वैधानिक चेतावनी है कि कोई भी इसमें जो भी बताया जा रहा है वो अपना एनालिसिस के थ्रू ही आप इम्प्लीमेंट करें, आंख मूंद कर इम्प्लीमेंटेशन ना करें। और मार्केट में कोई भी सुझाव मिलता है तो अपने एजुकेशन के अनुसार ही उसको इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए। वहां पर आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और सक्सेस के साथ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, मार्केट में कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं, या यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं तो वो सॉल्व किया जाएगा। ये आज का FII-DI एक्टिविटी है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतना दिन से सेल कर रहे थे तो वो अब बाई आज एक देखने को मिला है। ये बहुत ही बड़ी रिलीफ का साइन है। और आज तेजी में भी मार्केट रहा तो ये कंफर्म करता है कि ये एक तरह से डिमांड को जनरेट कर रहे हैं दोनों मिलकर। और अब सरप्राइजिंग देखिएगा तो मार्केट में एक ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। जो मार्केट अभी बियरिश या कंसोलिडेशन जोन में था अब वो धीरे धीरे बुलिश हो रहा है। ठीक है, तो अब तेजी का मार्केट बन रहा है। तो जो लोग बैठे हुए थे पैसे लेकर कि मार्केट गिरेगा तो मैं पैसे लगाऊंगा, तो अब अभी स्टॉक भी बहुत सारे करेक्ट हो गए हैं, तो अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एक सिंपल सिग्न है कि यहाँ से बजट सेशन या मार्च एंड तक, ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक आपको एक अगर रिटर्न चाहिए तो अभी से अब अपना पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडेक्स पर क्या व्यू है। उससे पहले मार्केट कमेंट्स क्या रहेगा कल के लिए ही ये केवल वैलिड रहता है। मैं डेली बेसिस पर मार्केट कमेंट इसलिए देता हूं क्योंकि वीडियो का एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए कि क्या है। ठीक है, तो मार्केट में देखिए बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, और ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड भी कर रहा है। 17,000 को एकदम रिजिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दिया है। आज थोड़ा सा अचानक से पैनिक हुआ था मार्केट, तब पर भी वैसा कोई दिक्कत नहीं देखने को मार्केट में मिला था। लेकिन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक चल रहा है। ठीक है, और इसमें आपको ऐसा कुछ फैसिनेट फ्रेश मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा मार्केट रहेगा कि जहां पर आप सही लेवल पर ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट निकलने का चांसेस ज्यादा है। यही कोट किया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इंडेक्स पर बात करेंगे तो इंडेक्स में अभी देखिए कल मैं बता रहा था कि ये यहाँ से ऊपर निकलेगा। ठीक है, और गैप अप ओपनिंग भी किया आज। गैप अप ओपनिंग के बाद धीरे धीरे करके मोमेंटम ऊपर में था। ठीक है, और अगर देखिएगा तो एक तरह से बॉडी का अपीयरेंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक तरह से चार्ट पर देखा जाए तो विग है या बॉडी है तो बॉडी का ही अपीयरेंस है। तो ये स्ट्रेंथ को भी बुलिश स्ट्रेंथ है, मोमेंटम के साथ साथ स्ट्रेंथ भी है बुलिश। तो एक तरह से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हुए सही डिसीजन से के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं कल के लिए। इसलिए मैं कल वाला ही स्टांस रखा हूं, माइल्ड बुलिश यहाँ पर। तो निफ्टी 50 में माइल्ड बुलिश में हूं। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट देखिए तो बहुत लार्जली शिफ्ट हो गया है और 17,200 एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, S1 है और 17,150 आपका सेकंड सपोर्ट है। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस आपका 17,300 का बन रहा है और उसके बाद R2 आपका देखिएगा तो 17,400 का है। कोई भी कल बाई करने जाएगा तो डीप में आप बाई कीजिए। ठीक है, लेकिन 17,200 को अगर तोड़ देता है कल गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 17,200 के नीचे होता है तो थोड़ा कॉशियस रहिए वहां पर। मेरे समझ से कल गैप अप ओपनिंग ही मिलना चाहिए। ठीक है, और 17,250 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं 17,200 के स्टॉप लॉस को लेकर। अगर कोई ये ऑप्शन में ट्रेड करता है तो वैसे ही प्लानिंग करेगा यहाँ के लेवल को देखकर। ये आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिएगा तो ये निफ्टी से बिल्कुल अलग ही दिख रहा है आपको। बढ़ना तो बहुत मुश्किल से बढ़ रहा था लेकिन गिरते समय बहुत तेजी से गिरा। तो बैंकिंग में कुछ है ऐसा। ठीक है, वैसा स्ट्रांग मोमेंटम अभी नहीं आ रहा है निकल के।
लेकिन आज देखिए कि एक जो चार्ट पर आपको कैंडल दिख रहा है, डेली कैंडल, वो रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि रेड कैंडल इसलिए ये बना है कि ओपन जहां से हुआ था उसके नीचे ये क्लोज दिया है, तो इसलिए रेड कैंडल का बॉडी बना है। लेकिन ये गैप अप ओपनिंग ये भी किया था यहाँ पर, और जो सपोर्ट है इसका वो चेंज नहीं हुआ है, 34,700 का ही सपोर्ट है और 34,500 का सपोर्ट है। लेकिन रेसिस्टेंस का शिफ्टिंग देखकर बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो जो भी बैंकिंग में पेन था, ठीक है, और जो एक्सपायरी का कंसर्न लेकर देखना चाहिए, तो मेरे समझ से कल मतलब जैसे 29 तारीख को आपको कुछ अद्भुत हो सकता है, ये निफ्टी 50 से ज्यादा चल के दे सकता है बैंक निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी बन सकता है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये 35,500 के ऊपर भी निकल सकता है, और 35,500 के ऊपर निकलेगा तो ये 35,700 36,000 के आसपास में जाएगा। और जब बैंकिंग में बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता है तो वो वैसे ही आता है, तोड़फोड़ मोमेंटम होता है। तो वैसे ही आप ट्रेडिंग रेंज आपको दिया हुआ है, 35,200 के ऊपर निकलता है कल, गैप अप ओपनिंग मिलता है अगर कोई, और उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन में मिलता है तो आप वहां पर बाई कीजिए, स्टॉप लॉस 35,000 का रखिए, ठीक है। अगर 35,000 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग कर लेता है तो 34,950 से आप सेल कीजिए, 35,200 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। स्टॉक पर बात करेंगे। स्टॉक में जो भी मैं कल दिया था वो भी, उसमें भी मैं बात करूंगा। और ये देखिए इंडेक्स डायरेक्शन के अनुसार ही आपको ट्रेड करना है, तो थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि इंडेक्स का डायरेक्शन क्या है, या मतलब ग्रीन में है तो ग्रीन में ही बाई वाला साइड ही। और ज्यादातर अगर मार्केट जैसे कि मुझे लगता है कि कल तेजी बनना है, ठीक है, तो मैं ज्यादा स्टॉक बाई साइड का चूज करता हूँ, ठीक है, और सेल साइड का कम ही स्टॉक रखता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों साइड का स्टॉक आपको प्रोवाइड किया जाए। तो देखते हैं, ये स्टॉक विथ इंडिकेशन है। आप देखिए बाई साइड के 4 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और सेल साइड का एक स्टॉक है जो एयू बैंक है। बहुत ही मतलब ये बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। और ये आज बहुत मतलब डाउन साइड में मतलब बड़ा रेंज दिखा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद संभला। लेकिन इसमें अभी नीचे का लेवल खुला हुआ है, ठीक है। तो एयू बैंक आपका अगर कुछ मार्केट खराब होता है तो अच्छा परफॉर्म करेगा नीचे के साइड में, ठीक है। वैसे अगर आप देखिएगा तो कल का मार्केट तेजी में है, हमारा व्यू भी और हमारा एनालिसिस डेटा भी बता रहा है कि तेजी में ही रहेगा। तो आप इन्फोसिस, सन फार्मा, एशियन पेंट और एसबीआई लाइफ, इसके एसएल दिए हुए हैं। अगर एसएल जाते हैं, छोटा एसएल थोड़ा कर दिया हूँ, अगर एसएल जाते हैं गैप डाउन में या गैप अप में, गैप अप ओपनिंग में तो नहीं जाएंगे, गैप डाउन में अगर जाते हैं बाई साइड के एसएल, तो फिर उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वैसे आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। एसएल दिए हुए, एसएल का रिस्पेक्ट करना है हर एक ट्रेडिंग में, वो जरूरी होता है। प्रीवियस जो कल मतलब आज जो मैंने स्टॉक दिया था, कल के वीडियो में मैंने आपको जो आज स्टॉक प्रोवाइड किया था, उसमें इंडिगो था बाई साइड में, औरो फार्मा बाई साइड में था, एसआरएफ बाई साइड में था, टीसीएस बाई साइड में था। ये एक सेल साइड का ट्रेड था, ठीक है। तो जिल में एक सेल साइड का ट्रेड था, ये तो नॉट ट्रेडेड इसलिए मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि सेल साइड का मार्केट था ही नहीं। आप अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो इंडेक्स के अनुसार मैंने पहले ही बता चुके हैं कि मतलब अगर इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम दिखे तो डायरेक्शन के अनुसार आप ट्रेड लीजिए। तो ये चारों में ही ट्रेड बन रहा था और ये चारों प्रॉफिटेबल ट्रेड था। जो भी डिटेल्स है यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। अगर पूरा मतलब मैं बताने जाऊंगा तो ये लंबा होते जाएगा वीडियो। लेकिन इंडिगो में भी बहुत अच्छा आज मूव है, गैप अप ओपनिंग 2009 पर था, ठीक है, और ये 2066 तक मतलब ऊपर में मोमेंट दिया था। तो कोई भी अगर इंडिगो में मैंने स्टॉप लॉस दिया था 1970 का, ठीक है, तो ये कोई भी पोजीशन बनाया होगा तो अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। औरो फार्मा, ठीक है, औरो फार्मा ज्यादा नहीं चला, रेंज बाउंड चला था। मेरा स्टॉप लॉस दिया हुआ था 709 रुपए का, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग किया था 728 से, गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद 718 का लो भी बनाया और 732 तक हाई बनाया था, 32 रुपये 60 पैसे तक। ये आपका एसआरएफ भी है, एसआरएफ में भी बहुत अच्छा कंसोलिडेटेड मूवमेंट कंटिन्यूअस आते ही रहा है। इसमें हमारा एसएल था 2300 का, ठीक है, लेकिन इसमें भी गैप अप ओपनिंग हुआ और ये 2400 के राउंड में गया था।
टीसीएस में भी गैप अप ओपनिंग आज दिया था, ठीक है। एसएल से दूरी था, लो इसका लो भी मतलब एसएल के करीब में नहीं आया, और अगर कोई इसमें भी मतलब ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। ये 3710 के राउंड में आपको ट्रेड में हम मिला था, आज मैंने भी ट्रेड इसमें किया था। एसआरएफ में भी हमारा ट्रेड बना था, ठीक है, इंडिगो में भी बना था, और फार्मा में भी बना था। तो इन सब में अच्छा मतलब ठीक ठाक, और फार्मा छोड़कर मतलब तीनों में अच्छा प्रॉफिट निकला है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये आपको कैसा प्रयास लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिए, और नया है चैनल, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक कमेंट्स जो भी है वो आप कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले और भी अच्छे कंटेंट मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा। धन्यवाद।